हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को दीक्षा क्लासेस स्टडी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। चलिए, लेक्चर नंबर हम कहाँ तक बात कर लिए थे? लेक्चर नंबर शायद 3 तक बात कर लिए थे। लेक्चर नंबर 4 पे आज बात करेंगे। लेक्चर नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए। आप लोग को बताए थे लेक्चर नंबर 4 में आज क्या बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में जैसे हम बात करेंगे साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/5। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बहुत सारे लड़का कमेंट करता है कि सर कि साइन में 1/3 किसी का माने नहीं होता है। साइन में 1/3 किसी का माने नहीं होता हो, 1/5 किसी का माने नहीं होता है। तो यह किस तरह से सॉल्व होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इम्पोर्टेंट आप लोगों को एक प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो वह प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से देखिए। वह प्रॉपर्टीज है तो पहला प्रॉपर्टीज में देखिए गौर से, यह मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 5 होगा। प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स x प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर। आप लोग को बता दे कि अगर मेरा क्वेश्चन यानी मेरा प्रश्न अगर साइन इनवर्स में हो, क्या चीज में हो, साइन इनवर्स में हो, तो मेरा आंसर भी साइन इनवर्स में आएगा। मेरा आंसर भी साइन इनवर्स में आएगा। अब याद करने का तरीका क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हम कैसे याद किए हैं? तो मेरा प्रश्न अगर साइन इनवर्स में है तो आंसर भी साइन इनवर्स में आएगा। तो उसके बाद यह एंगल पहला है और यह एंगल दूसरा है, तो पहिलकी के छोड़ेंगे यानी x के छोड़ेंगे इनटू रूट अंडर 1 माइनस दूसरकी का स्क्वायर करेंगे, मतलब y का स्क्वायर करेंगे। हो यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद दूसरका वाला को छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे, रूट अंडर पहला वाला को पकड़ेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान सूत्र है, कैसे याद करेंगे? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साइन इनवर्स, यह एंगल x है, यह y है, तो x को छोड़ेंगे तो y को पकड़ेंगे, प्लस है तो प्लस, y को छोड़ेंगे तो हो x के पकड़ेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे? उसके बाद माइनस में हम बात करेंगे। ध्यान से देखिए, हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वही सूत्र रहेगा, जहां पर प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब पहिलकी के छोड़िए तो दूसरकी को पकड़िए, पकड़ने का मतलब रूट में डालिए, माइनस है तो माइनस, उसके बाद दूसरकी के छोड़िए तो पहिलकी के क्या कीजिए? रूट में डालिए। हो उसके बाद क्या है? यह 1 नंबर था, यह मेरा 2 नंबर था। उसके बाद 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या फॉर्मूला है? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर हो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर। देखिए मेरा प्रश्न अगर कॉस इनवर्स में है तो आंसर भी कॉस इनवर्स में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। देखिए लड़का लोग को थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए साइन वाली क्या कहता है कि पहला को छोड़िए तो दूसरका को पकड़िए, प्लस है तो प्लस और दूसरका के छोड़िए तो पहिलका को पकड़िए। लेकिन कॉस वाला कहता है, देखे ना, हमर दोनों बाहर मतलब x और y दोनों बाहर, तो x इंटू वाई कहता। देखिए हम नियम के उल्टा चलते हैं, साइन वाला प्लस रहता तो प्लस होता है, माइनस रहता तो माइनस होता है। कॉस वाला कहता है प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस। अब बताइए यहाँ पर अगर पहला के छोड़े है तो दूसरका के रूट में डाले हैं, दूसरका के छोड़े है तो पहला के रूट में डाले हैं। तो आप बताइए जब मेरा दोनों बाहर तो एक बार दोनों बाहर तो एक बार दोनों क्या होगा? रूट में हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहने का डेट मीन्स साइन कॉस इनवर्स वाला बहुत आसान है। यहाँ पर सिर्फ नियम क्या है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और यह कहता है कि मेरा दोनों बाहर, जब आपका दोनों बाहर होगा तो एक बार बाहर होगा तो एक बार रूट में हो जाएगा। तो 4 नंबर में आइए, 4 नंबर में क्या है सूत्र, कॉस इनवर्स एक्स माइनस क्या है कॉस इनवर्स वाई बराबर। तो जब मेरा प्रश्न अगर कॉस इनवर्स में रहेगा तो आंसर भी मेरा कॉस इनवर्स में आएगा। तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा हो हमार दोनों बाहर, तो हमार दोनों बाहर मतलब एक्स इंटू वाई बाहर, तो हम नियम के उल्टा चलते हैं, माइनस से तक का हो जाएगा हो प्लस हो जाएगा। उसके बाद जब हमारे दोनों बाहर तो हमारे दोनों रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहने का डेट मीन्स जब भी लाइफ में ऐसे मिलेगा तो याद करने का बहुत आसान तरीका है। अगर मेरा साइन वाला में मिलेगा, साइन इनवर्स में मिलेगा, तो साइन इनवर्स में आंसर आएगा। पहली का एंगल को छोड़कर दूसरा को रूट में डालते हैं, प्लस है तब प्लस, दूसरा को छोड़ते हैं पहला को डालते हैं। कॉस वाला कहता है कि देखिए हमारे दोनों बाहर माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो क्या होगा माइनस। चलिए 4 के बाद 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर देखिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन्हीं फार्मूला का। यह फार्मूला क्या, ध्यान से देखिए, फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर। तो आप लोगों को पता है, आप सबों को पता है कि अगर मेरा प्रश्न अगर tan इनवर्स में होता है तो हम लोगों का आंसर भी tan इनवर्स में आता है। चलिए तब tan इनवर्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे याद किए हैं। यहाँ पर दोनों एंगल है x और y है, यहाँ प्लस रहेगा है तो दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा तो x प्लस y हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ जोड़ रहेगा तो दोनों के जोड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ठोकौआ मोहर है, ध्यान से देखिए, मोदी जी बदल जाएंगे लेकिन ये एक कभी नहीं बदलेंगे। चलिए ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस, उसके बाद अलम दोनों के जोड़, तो अलम हमेशा दोनों के गुना होगा, तो हमेशा दोनों के गुना हो जाएगा। बहुत आसान है याद करने का। और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब दोनों का जोड़। एक आइलम फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा, ऊपर प्लस तो नीचा माइनस, और आइलम हमेशा दोनों के गुना करेंगे। चले 6 नंबर में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस हो जाएगा tan इनवर्स वाई बराबर। देखिए tan इनवर्स वाला हमेशा याद करके रखिएगा, इसी से प्रूफ होता है। और tan इनवर्स में मेरा प्रश्न बा तो क्वेश्चन बा जब tan इनवर्स में बा तो आंसरवा कथी में आई हो, तो tan इनवर्स में आई। चलिए यहाँ माइनस बा तो दोनों के माइनस बा, तो दोनों के यहाँ पर जोड़ था तो दोनों के जोड़ हो गया है, माइनस है तो दोनों के घाटा हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। बटा हम बताए हैं कि दुनिया पलट जाएगा, ये कभी नहीं पलटेगा। यहाँ पर एक फिक्स है, एक क्या है फिक्स है, कोई यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आइलम दोनों के घटाओ, आइलम घटाओ है तो दोनों के घटाओ, आइलम दोनों के गुना, तो दोनों के गुना x इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आप लोग को बता दे कि यह जो फॉर्मूला दिया गया है, साइन में 2 गो दिया गया, साइन वर्स x प्लस वाई मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में। उसी तरह से कॉस में भी दिया गया है, एगो प्लस में एगो माइनस में। उसी प्रकार से tan में भी दिया गया है, एगो प्लस में एगो माइनस में। इन सबों से अपना जो सॉल्व करेंगे, जो भी प्रश्न आएगा उन सबको बारी बारी से अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आप लोग रटेंगे नहीं, रटनेंगे इसलिए नहीं ताकि रट जाएंगे तो रटल जाए घटल जाए। तो क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से याद करेंगे कि सर जी आप कौन कॉन्सेप्ट से याद किया है। तो देखिए हम क्या याद किया है, हमारे जैसे एक बार जरूर याद कीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है
हो अगर मेरा प्रश्न साइन इनवर्स में रहतो तो आंसर भी साइन इनवर्स में आतो। चला ओकरा बाद पहिलकी के छोड़े हैं तो दूसरकी के पकड़े हैं, मतलब रूट में डाले हैं। अब प्लस रहेगा तो प्लस, अब दूसरकी के छोड़े हैं तो पहिलकी के रूट में डाले हैं। मतलब एक बार पहला जो है, पहला यहाँ पर अगर वर्क कर रहा है तो दूसर का आराम कर रहा है, वो प्लस है तब प्लस। अब दूसर का वर्क कर रहा है तो पहला वाला क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। जिस लड़का को प्लस वाला याद होगा ओकरा माइनसो वाला याद होगा, खाली प्लस के जगह पर माइनस कर दिए हो। कॉस इनवर्स वाली क्या कहता है, कॉस इनवर्स वाली कहता है कि देखो भाई कॉस इनवर्स वही में पहली के छोड़ रहते दूसरकी को पकड़ रहते, हम वैसे आदमी ना है, हमार दोनों बाहर। तो हम कह जब तुम्हारा दोनों बाहर लेकिन प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, जब हमार दोनों बाहर तो एक बार दोनों बाहर तो एक बार दोनों रूट में, एक बार दोनों बाहर तो एक बार क्या होगा रूट में। लेकिन सबसे आसान यह है tan इनवर्स वाला है, तो tan इनवर्स वाला क्या कहता है, tan इनवर्स है यहाँ जोड़ रहेगा तो दोनों के जोड़ है, दोनों के जोड़। ये मोदी जी ई फिक्स कर दिए हैं, ये कभी ना बदलेगा। एक ई ठोका हुआ मोहर है, अरे बाबा ये ठोका हुआ मोहर है, ये कभी नहीं बदलेगा। ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस है, दोनों के गुना है, दोनों के गुना। चलिए tan इनवर्स x माइनस वाई तो tan इनवर्स में आएगा, वो माइनस रहेगा तो दोनों के घटाओ, दोनों के घटाओ। ये एक फिक्स है, ये कभी नहीं बदला है। हम भी पढ़े हैं, हमारे बाल बच्चा भी पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ोगे, तुम्हारे बाल बच्चा भी पढ़ेगा, तो ये कभी नहीं बदलेगा। चलिए ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस हो गया और दोनों के क्या हो गया, गुना हो गया। हो इन सबों को मैं अच्छी तरह से याद करूंगा, उसके बाद इसमें से एक या दो को हम प्रूफ कर लेते हैं और एक या दो को हम प्रूफ करेंगे, आप लोग भी प्रूफ कर लेंगे। चलिए इस सबको मैं सबसे पहले साइन वाला में से कर देंगे, एगो कॉस वाला में से करेंगे, एगो tan वाला में से करेंगे। आइए साइन इनवर्स पहला वाला को हम कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, पहला वाला क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को हम प्रूफ कर रहे हैं। चलिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, सिर्फ गौर से देखिए बोर्ड पे तो प्रूफ। आइए हम कुछ न करेंगे, सबसे पहले इसको हम कुछ मान लेंगे, आराम से मान लेंगे। लेट माना कि साइन इनवर्स x बराबर, इसको हम a मान लिए, इसको क्या मान लिए, a मान लिए। और यहाँ से हम अगर x का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स, अब यह इनवर्स में है, बाउंड्री को उस पार जाएगा तो सिंपल बन जाएगा, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको अगर हम a माने हैं तो इसको हम b मान लेते हैं। देखिए गौर से, साइन इनवर्स y बराबर, इसको हम b मान लेते हैं। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन मेरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक चीज पता है कि सर जी क्या पता है, तो एक फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं। चलिए वी नो डैट हम जानते हैं, रघुआ क्या जानता है, तो एगो फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन ए आप प्लस बी के फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं, इसका हम फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। अरे बहू प्लस रहता हो तब प्लस हो जाता हो। आप ध्यान से देखना, अब जहां से गाड़ी खत्म होती है तो वहीं से गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ बी है तो ए से स्टार्ट होगी। गाड़ी अल्टरनेट चलता है, साइन के बाद कॉस दौड़ता है तो फिर कॉस के बाद क्या दौड़ेगा, साइन दौड़ेगा, तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। लेकिन देखिए आप लोगों को पता है कि सर जी साइन ए के वैल्यू पता है लेकिन कॉस बी के वैल्यू नहीं पता है। हो उसी तरह से साइन बी का वैल्यू पता है लेकिन कॉस ए का वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए गौर से, हम क्या करेंगे, कॉस ए का वैल्यू नहीं पता है तो कॉस ए का वैल्यू जब नहीं पता है तो कॉस ए का वैल्यू ए वाली में से निकालेंगे। तो आप लोग मैट्रिक में पढ़े हैं, ध्यान से देखिए क्या पढ़े हैं, मैट्रिक में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर के हटा दो और रूट के सटा दो, स्क्वायर के हटा दो तो रूट के सटा दो, तो साइन थीटा रहेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा रहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो तो यहाँ कॉस ए निकाले के बाद तो साइन ए पता है, तो ध्यान से देखिए कॉस ए निकालना है तो कॉस ए के फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस
का हो जाएगा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो उसके बाद आगे बढ़िए तो हो जाएगा कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस तो साइन ए के वैल्यू पता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कॉस ए हम निकाल लिए, साइन बी हमको पता है। चलिए उसके बाद साइन ए पता है लेकिन कॉस बी, देखिए बी वाली झंझट कर रहा है कि सर जी यहाँ पर पता है लेकिन कॉस बी नहीं पता है, तो कॉस बी को बी में से निकालेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर साइन बी दिया हुआ है तो हमको कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए तो हो जाएगा कॉस बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन बी का वैल्यू ऊपर पता है y है तो हो जाएगा y स्क्वायर। चलिए सब मसाला तैयार कर लिए, जब मसाला जब तैयार हो जाएगा तो ये अपना किचन है, किचन में रख दीजिए। चलिए हम रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एगो मेरे लिए तो एगो आप लोगों के लिए रहेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे साइन हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा बराबर साइन ए का वैल्यू पता है, साइन ए का वैल्यू कितना है एक्स है तो एक्स इंटू रूट अंडर कॉस बी का वैल्यू पता है, यहाँ पे पता है तो हो जाएगा 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस तो कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू पता है, कॉस ए का वैल्यू यह पता है और साइन बी का वैल्यू, तो साइन बी का वैल्यू कितना है y, तो y इंटू इतना तो हो जाएगा y इंटू कॉस ए का वैल्यू पता है, यहाँ निकाल कर बैठे हैं रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को इस पर फेंकेंगे तो अभी सिंपल है, इधर फेंकेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। समय आ गया है कि सर जी a और b मानल चीज है, a और b को माने हुए है तो a और b का मान ऊपर से आप डाल दीजिए, तो a का मान कितना है हो, a का मान कितना है, a का मान है साइन इनवर्स x है आप प्लस हो b का मान कितना है, b का मान साइन इनवर्स y है तो हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर हो जो आया से लिख दीजिए कितना आया साइन इनवर्स पहिलकी के छोड़ो दूसरकी के पकड़ो आप प्लस दूसरकी के छोड़ो आप पहिलकी के पकड़ो, अल्टरनेट में काम करो। चलिए आगे बढ़ेंगे हो, तो यह मेरा प्रूफ हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग प्रूफ पर काम नहीं करेंगे, आप लोग जब लाइफ में कभी टीचर बनेंगे तब इन सबों पर ध्यान देना, लेकिन अभी आप लोगों को ओनली इन सबों पर बात करना है, ओनली फार्मूला पे बात करना है। कि सर क्यों फार्मूला पे बात करना है, क्योंकि आप लोगों को केवल अभी सवाल बनने से मतलब रखिए, ये मत कीजिए कि सर ये कहाँ से आया कैसे आया, वो तो हम प्रूफ कर दिए, इसके चक्कर में पड़ जाइएगा पता चलेगा सवाल भी बाद में नहीं बन पाएगा। तो लेकिन हम प्रूफ कर दिए हैं, इसकी सहायता से अगर हम प्लस वाला किए हैं तो माइनस वाला कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, मसाला यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चेंज कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस कर लेंगे, और उसी तरह से हूबहू जैसे मैं किया हूँ उसी तरह से आप लोग भी साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई वाला भी कर लेंगे। अब विश्वास नहीं है तो देखिए आंख बंद डिब्बा गैप कर रहे हैं हो, एक लड़का कहा कि सर जी अब यहाँ पर आप काम कीजिए आगे, तब दूसरा का को हम प्रूफ कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स वही हो जाएगा जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दिए, मसाला सब वही रहेगा, सिर्फ यहाँ फॉर्मूला चेंज करते हैं, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कुछ न किए, जहाँ जहाँ प्लस है जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। लो हम दोनों प्रूफ कर दिए, तो आप सबों को साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई रहे चाहे साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई रहे तो आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम कॉस वाला पे बात करेंगे। चलिए कॉस वाला पे बात करेंगे, कॉस वाला बहुत आसान है। देखिए आप लोगों को 11th में ओनली आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, ट्री को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, जिसके वजह से आप लोगों को प्रूफ करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कठिनाई जो उत्पन्न हो रहा है उस कठिनाई को दूर
कैसे करेंगे? दूर करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। हो आप एक लड़का कहा कि सर एक बार कॉस वाला बता दीजिए। लीजिए हम कॉस वाला बता रहे हैं। हो कॉस इनवर्स एक्स प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूला। कॉस में क्वेश्चन आता है तो आंसर भी कॉस इनवर्स में आता है। उसके बाद क्या होता है? हो हमर दोनों बाहर, हो हमर दोनों बाहर, तो हमर दोनों बाहर हो प्लस है तो माइनस। हम नियम के उल्टा चलते हैं। जब हमर दोनों बाहर तो हमर दोनों एक बार रूट में, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। अब बच्चे इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। लीजिए कैसे प्रूफ करेंगे? तरीका वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आराम से क्या करेंगे? लेट मान लेंगे। ध्यान से देखिए, लेट माना कि आराम से कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए मान लेंगे। उसके बाद यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? cos a हो जाएगा। तो जब cos a निकल जाएगा तो sin a का जरूरत होगा, तो यहाँ पर sin a का मान निकाल लेंगे। देखिए sin a का मान कैसे निकालते हैं? sin थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस का वैल्यू पता है तो हो जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स y बराबर इसको b मानेंगे, तो इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा? cos b हो जाएगा। जब cos b आ गया तो आपको रास्ते में sin b वाली से मुलाकात होगी, तो sin b का मान यहाँ पर निकाल कर बैठ जाते हैं। तो चलिए sin b बराबर क्या हो जाएगा? तो sin थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर b हो जाएगा। आगे बढ़िए, हो जाएगा sin b बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस का वैल्यू निकाल कर बैठे हैं, तो इसका मान डाल दीजिए तो वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है। पहला कोई मानते दूसरा का को भी और मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वी नो डेट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो डेट हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं सर जी? तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। 11th में अच्छी तरह से पढ़े होइएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। ध्यान देखिए, कॉस वाली बहुत आसान है। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए हम तनका नियम के उल्टा चलते हैं। प्लस रहता है तब माइनस, उसके बाद लगातार कॉस आता है, उसके बाद लगातार साइन आता है, तो हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमको तो अच्छा लगता है यही याद करने में, ताकि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन साइन वाली अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट पहले साइन आबह तब कॉस आबह। लड़का सब में गलती कर लियो है, लेकिन कॉस वाला बहुत आसान है। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद क्या हो जाएगा? वो मसाला तैयार है, ऊपर से रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। कॉस ए का वैल्यू पता है, कॉस ए का वैल्यू यहाँ पर पता है, एक्स पता है। कॉस बी का वैल्यू पता है, कॉस बी का वैल्यू वाई पता है, तो वाई हो जाएगा माइनस रूट अंडर साइन ए का वैल्यू निकाल कर बैठे हुए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन बी का वैल्यू निकाल कर बैठे हैं रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब कॉस को इधर फेंकेंगे तो इधर फेंक देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर कॉस सिंपल है, इधर फेंकेगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई माइनस, तो आप लोगों को पता है 7वां या 8वां में पढ़े होइएगा कि सर जी कथी पढ़े हैं? तो रूट अंडर एम इंटू रूट अंडर एन लिखता है, तो कोई भी रूट अंडर एम इंटू एन को कोई लड़का एगो रूट एम इंटू एन लिख सकता है। ध्यान से देखिए, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रूट अंडर एम इंटू रूट अंडर एन को रूट अंडर एम एन लिख सकते हैं। हो रूट अंडर एम इंटू रूट अंडर एन को हम फुल रूट लिख सकते हैं। फुल रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हो, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ए और बी का मान ऊपर से डाल दीजिए। तो ए और बी का मान ऊपर से डालेंगे तो ए का मान कितना है, ए का मान आप लोगों को यहाँ पर cos इनवर्स एक्स है तो ए का मान हो जाएगा cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना दिया गया है तो cos इनवर्स वाई है तो cos इनवर्स वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स हमारा दोनों बाहर प्लस है तो माइनस हमारा दोनों रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप लोगों को यह भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ध्यान से देखिए, प्रूव करना बहुत आसान है। एक लड़का कहा कि सर सब में वही करेंगे, एलएचएस में पहला वाला को ए मानते हैं, वहां से ए कॉस ए रहेगा, कॉस इनवर्स में रहेगा तो कॉस ए का मान निकाल लेंगे। कहना पहला को ए मानकर दूसरा का को बी मानकर, और कॉस वाला रहता तो कॉस ए प्लस बी, अगर साइन वाला रहता तो साइन ए प्लस बी, उसी तरह से बात करेंगे। अगर मान लीजिए अब इस तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से इसको हम प्रूव कर दिए। अगर कोई लड़का कहता कि साथी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई को कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, मसाला सब वही रहेगा, सिर्फ यह सूत्र बदल जाएगा। कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। सिर्फ जहां जहां प्लस है, जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ भी प्लस है तो प्लस है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस करेंगे, और यहाँ माइनस है प्लस करेंगे। कहने का डेट मीन्स दोनों फॉर्मूला एक साथ प्रूफ हो गया। तो हम अभी तक 4 गो फॉर्मूला हम प्रूफ किए हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला और बचा है, 10 वाला बचा हुआ, चलिए उनको देख लेते हैं। वो भी देखिए, वैसे तो आप लोगों को प्रूफ करने वाला आप लोगों को फॉर्मूला कभी भी नहीं पूछता है, अगर जो पूछता है वो सबको हम बात कर चुके हैं। ये जो है आप लोग को बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को हम प्रूफ कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी देखेंगे तो मजा आएगा। चलिए हो आगे बात कर रहे हैं। आगे क्या है, आप लोगों को बीच तीसरा का फॉर्मूला था 4 गो हो गया। पांचवा फॉर्मूला क्या था, पांचवा फॉर्मूला था कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y बराबर, देखिए मेरा प्रश्न अगर tan इनवर्स में रहेगा तो आंसर भी tan इनवर्स में आएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जोड़ है तो दोनों के जोड़ है, दोनों के जोड़ एनाइते याद करेंगे, दोनों के जोड़ है। ये ठोका हुआ मोहर, ये कौन मोहर, ठोका हुआ मोहर, कोई नहीं इसको बदल सकता है। हो बउआ ऊपर प्लस रहतो तो नीचा माइनस, आइलो हमेशा दोनों के गुना तो हो जाएगा x इंटू वाई। चलिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, बहुत आसान है। हो यहाँ पर इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, PROOF प्रूफ। चलिए प्रूफ में पहला को हम ए मानते हैं, लेट माना कि tan इनवर्स एक्स इक्वल, इसको हमने ए माना। चलिए इनवर्स के डिफिनीशन से हो एक्स के बचाएंगे, इसको नेपाल ओई पर ले जाएंगे तो हम कहा बोल रहे थे, इनवर्स वाली चीज ओई पर जाता है तो सिंपल बनता है, और सिंपल वाली ओई पर जाता है तो इनवर्स बनता है। चलिए एक्स बराबर हम tan ए पता कर लिए, चलिए इसको हम भी मानते हैं, और tan इनवर्स y बराबर, इसको हम b कर लेते हैं, y को बचाएंगे और इसको नेपाल के बॉर्डर पास कराएंगे तो यस इनवर्स में है तो सिंपल हो जाएंगे, तो चलिए tan b हो जाएंगे। उसके बाद दोनों का वैल्यू यानी मसाला हम तैयार कर लिए। तो एगो हम 11th में फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं। अरे बुआ क्या जानते हो, तो हम ये ना फॉर्मूला जानते हैं, सर जी tan a प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस बी के फॉर्मूला तो ऐसे में गुना करेंगे तो क्या होता हो, tan a प्लस, फिर ऐसे में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हो, tan b बटा हम क्या बोले, ठोका हुआ मोहर होता है, कौन मोहर होता है, ठोका हुआ मोहर एक होता है। चलिए
प्लस है तो माइनस, और इसके बाद है दोनों के गुना, तो दोनों के गुना हो जाएगा tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b हो जाएगा। हो समय आया कि आप वैल्यू डालिए। चलिए अब इसको हम इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर, ये सिंपल बाबू है, इधर जाएंगे तो इनवर्स बन जाएंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स। लीजिए पूरा मसाला तैयार है, किचन में डाल दीजिए। tan a का वैल्यू का बा हो x बा, प्लस है तो प्लस, tan b का वैल्यू का बा y है तो y हो जाएगा, बटा ये क्या है, ये ठोका हुआ मोहर 1 है। चलिए माइनस बा तो माइनस, tan a और tan b का वैल्यू पता है x इंटू y। चलिए समय आ गया है कि a और b माना हुआ चीज है, माना हुआ चीज है तो उसका चीज दे दीजिए, रख दीजिए। तो a का वैल्यू का बा हो, तो a का वैल्यू tan इनवर्स x बा, प्लस बा तो प्लस, b का वैल्यू का बा तो tan इनवर्स का बा y बा, तो y हो जाए बराबर। अब जो आ गया आगे का tan इनवर्स का आइल x माइनस वाई, x प्लस वाई, प्लस है तो प्लस, और बटा एक माइनस x इंटू वाई। चलिए ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई लड़का अगर प्लस वाला के बाद अगर माइनस वाला भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में चेंजिंग कर लीजिएगा। जहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा है वहाँ tan a माइनस बी लगा लीजिएगा, तो माइनस लगाइएगा तो हम दोनों के घटा, यहाँ एक फिक्स है, ऊपर माइनस तो नीचा में है प्लस, हम दोनों के गुना। मोदियो बदल जाएगा 5 साल के बाद, सब बदल जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कभी नहीं बदलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हम भी पढ़े हैं कि यहाँ पर एक फिक्स हो रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, और जितने भी आएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी सब पढ़ेंगे तो उतना ही होता है। चलिए प्रूफ तो हो गया, अब आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरी पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी पर क्या बात कर रहा है, इससे आने वाला नेक्स्ट थ्योरी है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो देने जा रहे हैं, जो कभी भी आप लोग को 2 साइन इनवर्स एक्स में आएंगे, ध्यान से देखेंगे, या 2 कॉस इनवर्स एक्स में आएंगे या 2 tan इनवर्स एक्स में आएंगे, तो कैसे वहां से कैसे निकलेंगे। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। हो अगला प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों को 6 बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, देखिए कोई पूछेगा, ध्यान से देखिए, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, क्वेश्चन साइन इनवर्स में है तो आंसर आएगा साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोगों के बीच अगर कोई पूछेगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तो मेरा आंसर भी क्या चीज में आएगा हो, तो कॉस इनवर्स में आएगा, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं तीसरा फॉर्मूला। हो तीसरा फॉर्मूला इतना VBI है कि पूछने मत कीजिए कि सर क्या फॉर्मूला है, बहुत बार आता है। हो 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स के, हो 2 tan इनवर्स एक्स के घर जाने का 3 गो रास्ता, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 गो फॉर्मूला होता है, तो हम याद करवा देते हैं। रे बउआ 2 tan इनवर्स के घरे भोज खाने जाने का 3 गो रास्ता, तो पहला रास्ता साइन के रूप में, हो साइन के रूप में साइन इनवर्स हो जाएगा 2x अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो इस साइन में जाने का रास्ता है। हो दूसरा का कॉस में जाने का रास्ता, कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जे चीज ऊपर वो चीज नीचा, ऊपर में माइनस नीचा में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए 2 tan से हम साइन में जा सकते हैं, हो 2 tan से हम कॉस इनवर्स में जा सकते हैं, और तीसरा का मेरा क्या है tan इनवर्स में जाना हो tan इनवर्स में जाना है तो क्या हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। कहने का डेट मीन्स, ध्यान से देखिए, कोई पूछेगा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है। कोई पूछेगा कि सर जी 2 tan इनवर्स से जाने के कई गो रास्ता, रे बउआ 2 tan इनवर्स एक्स से जाने का
तीन गो रास्ता, 2 tan इनवर्स x वाला के घरे भोज खाने जाने का तीन गो रास्ता। पहला रास्ता साइन के रूप में, दूसरा का मेहमान कॉस के रूप में, तीसरा का रास्ता tan इनवर्स के रूप में। देखिए ना है साइन वाला है tan वाला है एकदम सेम है, लेकिन प्लस माइनस के हेर फेर है, प्लस माइनस का क्या है हेर फेर है। और कॉस इनवर्स वाला है देखिए ना एकदम ऊपर नीचे आइटम सेम है, लेकिन चिन्हवा हेर फेर है। चलिए उसके बाद सब लोग आप लोग क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स को कभी नहीं भूलेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग साइन इनवर्स x प्लस वाई वाला पढ़ लिए, कॉस में पढ़ लिए और tan में पढ़ लिए। उसके बाद हम 2 tan इनवर्स में साइन और कॉस और tan में पढ़ लिए। उसी प्रकार से अब हम 3 में बात करेंगे। तो 3 में कैसे बात करते हैं, इसमें से आपको प्रूफ नहीं पूछता है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करके रखेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं, प्रूफ पूछेगा तो हम प्रूफ कर लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। हो आगे 3 साइन इनवर्स x या 3 कॉस इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x आएगा या 3 tan इनवर्स x आएगा। प्रॉपर्टी नंबर इसी में आगे हम 7 में चलते हैं। 7वां मेरा प्रॉपर्टीज क्या है, 7वां प्रॉपर्टीज है 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x बराबर हो। मेरा प्रश्न अगर साइन इनवर्स में है तो आंसर भी साइन इनवर्स में आएगा। तो आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x3, 3x माइनस 4x3। उसी तरह से तीसरा का जो है, पहला जो है 3 साइन इनवर्स x में है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा हो, दूसरा का 3 कॉस इनवर्स x बराबर हो। अगर मेरा प्रश्न कॉस इनवर्स में है तो आंसर भी कॉस इनवर्स में ऑतो, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। लेकिन ध्यान से देखिए देखिए अब में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ई वाला शुरू में लिखेंगे, ई वाला को लास्ट में लिखेंगे, तो हो जाएगा 4x3 और माइनस इसको लास्ट में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए 3 नंबर पर हम क्या बात कर रहे हैं हो। 3 नंबर में हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये भी मेरा tan इनवर्स में आएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x3 बटा 1 माइनस 3x², 1 माइनस 3x²। तो चलिए हम आज क्या बात कर लिए, 2 साइन इनवर्स में भी पढ़ लिए, कॉस में पढ़ लिए, tan में पढ़ लिए, 3 वाला भी पढ़ लिए, x प्लस वाई वाला भी पढ़ लिए। और उसके बाद आज चैप्टर का सबसे लास्ट थ्योरी है, ये सभी चैप्टर का सबसे लास्ट थ्योरी क्या है, तो जो थ्योरी है आप लोगों को एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में अगर जाना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे। चलिए लास्ट थ्योरी है, अच्छी से देखेंगे। लास्ट थ्योरी में क्या करेंगे, आप लोगों को एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में कूदना होगा, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हो। जो फॉर्मूला के नाम हम रखे हैं, ध्यान से देखिए, आप लोगों को रखे हैं मेगा MEGA, मेगा फार्मूला, मेगा फार्मूला। देखिए सर जी इसका नाम आप मेगा फार्मूला काहेला रख दिए हो, तो मेगा फार्मूला इसलिए रख दिए जिस प्रकार से हम लोग को दर्द करता है तो कौन पेड़ खाते हैं और क्या करते हैं मेगा पेड़ खाते हैं, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं मेगा फार्मूला से अपना दर्द को, मैथ के दर्द को मिटाते हैं। तो कोई कहेगा मेगा फार्मूला क्या है, तो मेगा फार्मूला में हम आप लोग को बता दे, जब ध्यान से देखे, जब एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाना हो तो मेगा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे, मेगा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की कहा कि सर देखिए, एक लड़की बोली कि सर देखिए
साइन इनवर्स 1/2 दिया गया है। और वह लड़की हमसे पूछ रही थी कि सर जी हमारा कॉस इनवर्स बताओ, सर जी हमारा tan इनवर्स बताओ, सर जी हमारा कॉट इनवर्स बताओ। लीजिए तरह तरह के इनवर्स पूछ रहा था। हो एक इनवर्स दिया और दूसरा इनवर्स में अगर इसका आंसर पूछ रहा है तो इसलिए हम लिखे जब एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाना हो तो किसी को याद नहीं करेंगे, एकदम मेगा फॉर्मूला को याद करेंगे। देखिए सर जी केना बनाएंगे तो देखिए झूठों के ये देखने में इनवर्स है, ये मैट्रिक के सवाल है, झूठों के एकरा तोप लेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए तो लंब बराबर आपको दिया 1 दिया है, कर्ण बराबर कितना दिया 2 दिया, तो P बराबर 1 दिया है और H बराबर 2 दिया है। यहाँ से B निकाल लेंगे तो B बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से B बराबर रूट अंडर 3 निकल जाएगा। आप लीजिए ये झूठों के इनवर्स है, देखने में इनवर्स है। आप देखिए अब इसका हम मान निकालने जा रहे हैं, कॉस इनवर्स का मान, ये झूठों के इनवर्स है। मने ये देखेंगे, इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा। बुआ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लो या आधार निकल छा तो रूट अंडर 3 अब बटा और कर्ण के वैल्यू दिया है तो 2 हो जाएगा। झूठों की देखने में इनवर्स है लेकिन पढ़ेंगे 10वें वाला मने तेरे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। लीजिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स में निकालने जा रहे हैं तो लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ निकला हुआ है 1 है, आधार का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर कितना 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से हो अब किसी का भी पूछेगा तो पूछो न कीजिएगा, ये 10वें वाला है, पहले मसाला तैयार कीजिएगा, जो चीज देगा लंब या कर्ण या आधार 3 गो आइटम में से 2 गो आइटम देगा, तीसरा का आइटम निकाल लेंगे, जे पूछेगा ओकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और में क्या करेंगे डाल देंगे। तो कोई भी आप लोगों को पूछेगा कि बाबू रे एक इनवर्स दे के दूसरा का इनवर्स में जाए को हो तो केकर इस्तेमाल करबे तो मेगा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कैसे, तो जैसे एगो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखिए एक एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं। हो एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, साइन, ध्यान से देखिए साइन इनवर्स इंटू कॉस रूट अंडर 3/2 दिया गया। आप लीजिए एगो लड़की बोल रही थी सर जी एक जमाना था आप ही बोले थे कि सर जी कोई चीज ओकरे इनवर्स सट जाएगा तो सर जी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो लफड़ा हो गया कि सर जी बाहर में है साइन इनवर्स तो अंदर में कॉस है। अब सर जी केना सटेगा, सर जी केना कटेगा, तो हम आप लोग को बताए थे कि रे बहू रे एकरा पास संपत्ति है, एकरा पास पूंजी है, तो पूंजी है तो ये कुछो कर सकता है, लेकिन एकरा पास पूंजी नहीं है तो ये आराम से बैठेगा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस वाली को साइन बनाने के चक्कर में पड़ेंगे। तो एक लड़की कहा कि सर जी साइन काहे बनाइएगा, सर जी टेन काहे बनाइएगा, कॉट काहे बनाइएगा, आपको साइन काहे पसंद हो गया। तो साइन इसलिए पसंद हो गया कि बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर वाली के साइन बनाएंगे, ताकि साइन बन जाएगा तो सट जाएगा तो कट जाएगा, कमवा बन जाएगा। तो लीजिए तो इसको हम मेगा फॉर्मूला से बनाएंगे मने। तो देखिए आप ही बताइए कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, तो लीजिए आधार बराबर रूट अंडर 3 दिया गया है, लीजिए कर्ण बराबर कितना दिया गया है 2 दिया है। तो लीजिए लंब निकाल लीजिएगा तो रूट अंडर का होता है कर्ण का स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, माइनस स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो लंब बराबर रूट अंडर 1 हो जाएगा। और 1 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1 होता है। चलिए अब आगे बात करेंगे, तो आगे हम क्या बात करेंगे, हो क्या है साइन, ध्यान से देखिए साइन इनवर्स, आप लीजिए कॉस वाली के साइन बनाएंगे मेगा फॉर्मूला से, तो कहा जाएगा साइन, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना है 1 है और कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा कितना है 2 है। तो चलिए 1/2 हो गया। अब देखिए
कोई चीज है ओकरे इनवर्स है तो सट जाएगा तो कट जाएगा तो कट जाएगा तो क्या बचेगा हो 1/2 बचेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज मैं जरूर बोलूंगा हो जब भी अगर सट के ना कट तो ठीक यही है कि बाहर में साइन इनवर्स हो तो अंदर वाली के साइन बनाने के चक्कर में पड़िया, बाहर में कॉस रहतो तो अंदर वाली के कॉस बनाने के चक्कर में पड़िया। कहेगी सर जी क्या अलग पड़ते हैं ताकि सट जाए तो कट जाए हो सर जी। दूसर का इनवर्स में केना जाते हैं मेगा पेन से। कौन पेन से? मेगा पेन से। तराक्सिन 10वां का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे बना लेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया मेगा फॉर्मूला क्या है। तो मेरे तरफ से ध्यान से देखिए मेरे तरफ से पूरे इनवर्स का क्या रहा, मेरे तरफ से पूरे इनवर्स का थ्योरी द इंड रहा हो, द इंड रहा खत्म रहा। उसके बाद आप सबों को बीच अब एक जो बचा है 2.2 बचा है और मिसलिनियस बचा हुआ है। एक दिन का क्लास और लेंगे और एक दिन में आपका इनवर्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इनवर्स जब हम खत्म कर लेंगे तो अगले लेक्चर पे बात करेंगे। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए 1-2 क्वेश्चन क्या है। चलिए 1-2 क्वेश्चन प्रूव करने वाले पे आते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे आप लोगों को हम लेसन पे बात कर रहे हैं, लेसन पर क्या बात कर रहे हैं 1-2 क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, अभी टाइम है। 2.2 में आइए 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। 2.2 का पहला क्वेश्चन 2.2 का थ्योरी से क्वेश्चन है। 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है प्रूव डैट। ध्यान से देखिए प्रूव डैट 1 और 2 दोनों बन जाएगा। प्रूव डैट सिद्ध करे कि दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हमको लाना कितना है, लाना है साइन इनवर्स 3x और माइनस 4x3। चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन वही है, 1 नंबर हम करेंगे, 2 नंबर आप लोग से कराएंगे। प्रूव डैट सिद्ध करे कि क्या है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x बराबर आप लोगों के बीच दिया है cos इनवर्स 4x और माइनस 4x3 और माइनस 3x हो, यह दिया है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए क्या आसान है। एगो हम प्रूफ करते हैं, एगो आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में हम इसको उठाते हैं। चलिए क्या है प्रूफ कर लेते हैं, देखिए गौर से क्या प्रूफ करते हैं। इसमें पहला क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स। चलिए हम LHS को उठाते हैं, LHS को क्या उठाते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स है। 3 साइन इनवर्स एक्स में ध्यान से देखिए हम LHS को तोड़ के और RHS कैसे पूरा देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर इसको हम थीटा मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे। उसके बाद यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। आराम से देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा माने, एक्स का मान निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं जब वह क्या जानते हैं तो यह जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो। कुछ न करिया सबके वैल्यू डाल दिया तो अब हो जाएगा साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा का वैल्यू का हो x बा तो x हो जाए माइनस 4 साइन थीटा का वैल्यू का x बा तो 4x3 हो जाएगा। हो साइन को बाउंड्री को एक बार फेंक देगा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 3x और माइनस 4x3 हो। थीटा का वैल्यू डाल दा तो थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स x बा तो क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x और माइनस
4x³ मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब इसमें 3 cos इनवर्स में कुछ नहीं, लड़का सब क्या करता है, थोड़ा सा फंस जाता है, जिसमें आप लोग को बता दे फॉर्मूला में मार खाता है हो। इसमें भी क्या किए हम, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान ले, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे। और थीटा मानने के बाद यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे। सिर्फ यह इसमें हम साइन 3 थीटा का इस्तेमाल किए हैं, तो इसमें हम कॉस 3 थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 नंबर को बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस, ध्यान से देखिए, कॉस 3 थीटा का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 cos थीटा। इसी की सहायता से आप 2 नंबर को भी क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। ठीक है, कहने का डेट मीन्स 1 नंबर मेरा खत्म हो गया, 2 नंबर खत्म हो गया। आप लोगों को एनसीईआरटी 2.2 में 2 नंबर खत्म हो गया। 1 नंबर और 2 नंबर खत्म के बाद एक क्वेश्चन पर और बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। चलिए एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछता है। ठीक है, 10 में बात कर लेते हैं। तो 10 में क्या बात करेंगे, चलिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ध्यान से देखिए, लाइफ में आपको भी याद रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे मत कीजिए। क्वेश्चन बाबू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स कितना है 7/24 बराबर लाना है tan इनवर्स 1/2। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हम आप लोग को बताया कि हो प्रूफ करने वाले प्रश्न में हम क्वेश्चन को ना ठीक आते हैं, हम आंसर के ठीक आते हैं। देखिए सर जी आंसर के कहला ठीक आते हैं, तो हमारा आंसर tan इनवर्स में लाना हो तो इधर सबको tan बनाने के चक्कर में पड़ेंगे हो। अगर cos में लाना हो तो इधर cos बनाने के चक्कर में पड़ेंगे हो। अगर sin इनवर्स में लाना हो तो इधर sin इनवर्स बनाने के चक्कर में पड़ेंगे कि सर केना बनेगा, तो मेगा फॉर्मूला से। तो लीजिए tan इनवर्स में लाना हो, इधर दोनों tan इनवर्स में है। चलिए तो इसको तोड़कर ये हम पूरा देंगे। आइए हम LHS को तोड़ते हैं। LHS में देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y के फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो tan इनवर्स, ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों एंगल के जोड़, तो दोनों एंगल के जोड़, तो 2/11 प्लस 7/24 हो जाएगा, बटा 1 यहाँ फिक्स होता है, प्लस है तो माइनस, और दोनों का गुना 2/11 गुने 7/24। एक स्टेप हो चुका है हो। अब इसको आप हल कीजिएगा, कट छट कर 1/2 आ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो जाएगा tan इनवर्स, चलिए 11 और 24 का लघुत्तम ले लीजिएगा, नहीं लघुत्तम होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 24 एकम 24 और हो जाएगा, फिर 24 एकम 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। ऊपर वाला के एलसीएम 264 हो जाएगा, तो इका मतलब 24, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस 11 मरतबे लेगा, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। चलिए बड़ी बटा हो, हम याद कीजिए नीचे में 1 माइनस 7 से 2 में गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 11 से 24 में गुना करेंगे तो 264 हो जाएगा। अब एक स्टेप और काम करेंगे, तो एक स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक स्टेप में आपको उड़ा देंगे तो tan इनवर्स, आप इसको जोड़ेंगे 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा 264। उसके बाद बड़ी बटा हो, एक में कुछ घटाना हो एक में कुछ जोड़ना हो, तो हम बताए थे अरे बाबू नीचा वाली में से ऊपर वाली के घटा देना, तो लो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 2 का 2 और बटा नीचा वाली, तो नीचा वाली 264 है। लीजिए एलसीएम से फैल्सियम हो जाएगा, एलसीएम से फैल्सियम कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा हो tan इनवर्स 125
अब बटा tan इनवर्स हम मेरा बचेगा 250 बचेगा। चलिए लीजिए इसका एंगल में यही बचेगा, फिर यह कट जाएगा 125 गुना 250 तो कितना बचेगा tan इनवर्स 1/2 हो। तो यही लाना था, इसलिए कहा जाता है खुदा पहाड़ निकल गई चूहिया। हम मेहनत किए है इतना, अब फल मिला है तन के। तो देखिए तो का सीख मिला, एगो लड़का का कि सर जी 2 गो tan वाला है, अगर 3 गो tan वाला रहता तो केना बनता। तो ध्यान से देखिए 2 गो tan वाला के ध के नंबर आए हैं, 2 गो tan वाला के ध के नंबर आए हैं, तो एगो प्रोडक्ट फेंक दिया। अगर 3 गो वाला रहता तो क्या करते, 2 गो के ध के नंबर आते, एगो के साथे साथे लिखते, फिर यह 2 गो वाला एगो फेंकेगा, फिर एगो पहले वाला रहेगा, फिर दोनों को धा के लमराएंगे तो एगो आ जाएगा। अगर 4 गो वाला भी रहेगा तो जोड़ा लगा लेंगे, और 2 गो के धा के लमराएंगे तो एगो फेंकेगा, और 2 गो के धा के लमराएंगे तो एगो फेंकेगा, फिर लास्ट में दोनों मिल जाएगा, फिर ओकरा दोनों के धा के लमराएंगे तो एगो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो कहिए सर जी 2 गो वाला ना है, 3 गो वाला बनेगा है, 4 गो वाला बनेगा। हाँ बनेगा, एकदम बनेगा। तो कहने का डेट मीन्स आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक बात किए हैं, और इसके बाद आगे हम बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और दूर दूर तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।